Good morning to all of you. Dear students, today we are going to complete the rest story, the chapter number 3, Miss Havisham and Pip. So students, last story में हम लोगों ने आधा चैप्टर रीड किया था, आधा चैप्टर आज रीड कर लेते हैं. So let's start. When Estella came, Havisham told her to play cards with Pip. जब एस्टेला कमरे में आई, मिस हैविसम ने उसको पिप के साथ ताश खेलने के लिए बोला. एस्टेला केम विद ए पैक ऑफ कार्ड्स अनविलिंगली. एस्टेला अनिच्छा यानी जिसकी इच्छा नहीं होती, अनिच्छा से वो एक ताश की गड्डी लेकर आती है. पिप कंटिन्यू टू सर्वे द रूम मिनटली. पिप हर पल, हर एक मिनट उस कमरे का सर्वेक्षण कर रहा था. इट लुक एज दो टाइम हैड स्टॉप्ड लॉन्ग अगो. ऐसा लग रहा था जैसे समय कुछ पल के लिए रुक गया. एवरीथिंग इज इन द रूम वॉज पेल एंड डिकेड. उस कमरे के अंदर सब कुछ पीला पड़ चुका था और लगभग कुछ नष्ट हो चुका था. द ब्राइडल ड्रेस gave the appearance of grey clothes and the long wheel a shroud. उस दुल्हन की ड्रेस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई कब्र का कोई कपड़ा हो और उसका जो ऊपर व्हील यानी उसका जो घूंघट पड़ा हुआ था वो ऐसा लग रहा था जैसे कफन हो. एस्टेला called Pip stupid and made him believe he was an idiot. एस्टेला ने पिप को स्टूपिड बोला और उसको ऐसा विश्वास दिलाया कि वो एक इडियट है. बिकॉज ही मेड मिस्टेक व्हाइल प्लेइंग. क्योंकि वो खेल के दौरान गलतियां कर रहा था. मिस हैविसम आस्क्ड पिप फॉर हिज ओपिनियन ऑफ एस्टेला एंड पिप सेड. मिस हैविसम ने पिप से एस्टेला को लेकर उसके विचार पूछे. एंड पिप सेड शी वॉज प्रीटी एंड प्राउड. तब पिप ने कहा कि वो सुंदर है, बहुत अच्छी है, लेकिन घमंडी है. शी प्लेड द गेम्स एंड पिप प्लेड द गेम्स एंड लॉस्ट. पिप खेल खेला अपना और हार गया. ही वॉन्टेड टू गो होम. वो घर जाना चाहता था. मिस हैविसम टोल्ड हिम टू कम अगेन आफ्टर 6 days. मिस हैविसम ने उसको 6 दिन बाद आने के लिए बोला. मिस हैविसम टोल्ड एस्टेला टू गिव पिप समथिंग टू ईट एंड सॉ हिम अराउंड द हाउस. मिस हैविसम ने एस्टेला को बोला कि इसको कुछ खाने के लिए दो और इसको अपना घर भी दिखाओ. एस्टेला केप्ट हिम वेटिंग एंड फाइनली ब्रॉट हिम सम ब्रेड, मीट एंड ए लिटिल मग ऑफ समथिंग टू ड्रिंक. मिस एस्टेला जो थी उसने पिप को कुछ देर रुकने के लिए बोला और वो उसके लिए पिप के लिए ब्रेड, मीट और एक मग लेके आई जिसमें पीने के लिए कुछ था. पिप वांटेड टू क्राई एंड ही डिड. पिप चिल्लाना चाहता था और उसने ऐसा ही किया. आफ्टर ही हैड ईटन. और खाना खाने के बाद. एस्टेला ओपन द गेट. एस्टेला ने गेट खोला. पुश्ड हिम आउट एंड लॉक्ड इट. पिप ने एस्टेला ने इसको बाहर धक्का दिया और लॉक कर लिया. ही वॉक्ड होम 4 miles फीलिंग लाइक ए लो क्लास बॉय. पिप अपने घर तक गया लगभग 4 मील की दूरी तय करके एक लो क्लास बॉय की तरह. 1 week लेटर ही वेंट बैक टू मिस हैविसम्स. 1 सप्ताह बाद वो मिस हैविसम के पास वापस गया. एस्टेला लेट हिम इन थ्रू अनदर डायरेक्शन. एस्टेला उसको दूसरी दिशा में ले गई. मिस हैविसम वॉज सिटिंग एट ए ड्रेसिंग टेबल. मिस हैविसम एक ड्रेसिंग टेबल पर बैठी हुई थी. शी लुक्ड एट पिप एंड सेड. उसने पिप को देखा और बोला ए वीक हैज गॉन बाय. 1 सप्ताह बीत चुका है. आर यू रेडी टू प्ले. क्या तुम खेलने के लिए तैयार हो. पिप रिप्लाइड आई डिड नॉट. आई डोंट थिंक सो. कि मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा. देन डू यू वॉन्ट टू वर्क. क्या तुम कुछ काम करना चाहते हो. यस मैम. हाँ मैम. देन गो इनटू द नेक्स्ट रूम एंड वेट फॉर मी. तो जाइए, अगले कमरे में जाइए और मेरा इंतजार करिए. देन द नेक्स्ट रूम वॉज ऑल्सो वेरी डार्क विद नो वेंटिलेशन.
जो आगे वाला कमरा था उसके अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था क्योंकि बाहर रोशनदान नहीं था। एवरीथिंग वॉज कवर्ड विद डस्ट, सब कुछ धूल से ढका हुआ था। ए फ्यू लिट कैंडल्स गेव ए फेंट लाइट टू द रूम, उस कमरे के अंदर कुछ मोमबत्तियां थी जो थोड़ा सा प्रकाश दे रही थी। पिप सो दैट इट वॉज ए ह्यूज हॉल, पिप ने देखा कि एक बहुत बड़ा कमरा है विद ए लॉन्ग टेबल अरेंज फॉर ए पार्टी, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी मेज है एक पार्टी को अरेंज करने के लिए। बट नाउ, लेकिन अब पिप वॉज ऑब्जर्विंग द स्पाइडर्स एंड कॉबवेब्स एंड सो डिड नॉट नोटिस मिस हैविसम एंटर। पिप देखता है कि यहाँ बहुत सारी मकड़ियाँ और उनके जाले हैं, लेकिन पिप ने यह ध्यान नहीं दिया कि मिस हैविसम कमरे में आ चुकी हैं। शी वॉज यूजिंग ए वॉकिंग स्टिक, वो एक वॉकिंग स्टिक का यूज कर रही थी, प्रयोग कर रही थी। एंड टू पिप शी लुक्ड लाइक ए विच आउट ऑफ ए फेरी टेल, पिप ने देखा कि वो ऐसी लग रही थी जैसे एक परियों की कहानी वाली चुड़ैल हो, भूतनी हो। Miss Havisham pointed to a place on the table with the thickest cobwebs and said, मिस हैविसम ने उस जालों के बीच में उस मेज के एक स्थान की तरफ इशारा किया। That's where I will be led out on my demise, कि ये वो जगह है जहां पर मेरी मृत्यु के बाद यानी मेरे निधन पर मुझे श्रद्धांजलि दी जाएगी। What do you think of it? तुम्हारा क्या विचार है इसके लिए? पिप आंसर्ड, पिप जवाब देता है, I don't know मैम, मैं नहीं जानता मैम। सो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही, बाकी की स्टोरी आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा।